नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि विटामिन ई को कैसे लिया जाए और इसके बेनिफिट क्या हैं। तो अगर हम बात करें बेनिफिट के बारे में, तो यही एक ऐसा इकलौता विटामिन है जिसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये हमारे स्किन के लिए, ये हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा विटामिन माना जाता है। क्यों माना जाता है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर विटामिन ई क्या है। विटामिन ई है, ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन्स होता है जो कि ट्रोकोफिनॉल एंड ट्रोकोट्राइनॉल्स के 2 टाइप्स के 8 कंपाउंड से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, तो अगर हम स्किन और बालों को लेके चलें तो विटामिन ई हमारे स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिन भी पेशेंट में देखा गया है, जिन लोगों में देखा गया है कि उनके स्किन में झुर्रियाँ पड़ रही हैं या उनके फेस पे झुर्रियाँ पड़ रही हैं या बाल उनके झड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विटामिन ई की कमी के वजह से भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि विटामिन ई में कोलेजन नाम के प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि जब ये प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है, कोलेजन नाम का प्रोटीन होता है, जब इनकी प्रोडक्शन होता है हमारे स्किन में, तो ये हमारे स्किन को टाइट रखते हैं और बालों को हेल्दी रखते हैं। बाल जो हैं वो झड़ते नहीं हैं, स्किन जो होगा आपका उनमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। जिन लोगों में अगर कोलेजन प्रोटीन कम ना हो, तो जिन भी लोगों में कोलेजन प्रोटीन कम हो जाता है तो उनको क्या दिखता है कि उनकी फेस पे झुर्रियाँ आ रही हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज का हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो उसके पीछे का रीज़न ये भी है कि क्या पता आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ई की कमी तो नहीं हो रही है। तो विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए आखिर अब हम क्या करें जिससे हमारा फेस जो है वो बिल्कुल टाइट रहे, उस पर किसी तरीके के मुहासे ना हो, एक्ने ना आए, ना ही कोई हमारे बाल किसी के झड़े, डैंड्रफ वगैरह किसी की भी शिकायत ना हो। तो अगर हम पहले सप्लीमेंट की बात करते हैं, तो पहला सप्लीमेंट है व्हीट जर्म ऑयल। आप इसको 1 टीस्पून ले सकते हैं खाना खाने के बाद। ये बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन ई का। अगर हम दूसरे सोर्स की बात करें, वो है हमारा सनफ्लावर सीड। अब सनफ्लावर सीड को कैसे लिया जाए? आप इसको ड्राई रोस्ट करके 1 चम्मच आप रेगुलर रूटीन में खा सकते हैं, या तो आप खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं और खाना खाने से पहले भी खा सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी हो रही है तो सनफ्लावर सीड को लेके आप अपने विटामिन ई को पूरा कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट सोर्सेज की बात करें, तो आजकल जो फ्रूट्स हैं जैसे कीवी हो गया, मैंगो हो गया, इनमें विटामिन ई के सोर्सेस बहुत ही अच्छा मात्रा में पाया जाता है। तो आप कीवी और मैंगो भी ले सकते हैं। अगर एक और हम सोर्सेज की बात करें विटामिन ई को पूरा करने के लिए, तो आप टमाटर खा सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं और अखरोट भी खा सकते हैं। इनमें बहुत ही अच्छी मात्रा में, यानी कि भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। अदर से अगर आप विटामिन ई का सप्लीमेंट भी लेना चाहते हैं तो भी वो मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। पर हाँ, आपको 200 से 400 ग्राम अगर आप ले रहे हैं विटामिन ई की क्वांटिटी अगर सप्लीमेंट में ले रहे हैं, तो आप ज़्यादा दिनों तक इनको मत लें। एटलीस्ट 3 मंथ तक ही आप ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आप क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेंगे या 3 मंथ्स के बाद आप 4 मंथ 5th मंथ कंटिन्यूस आप 6-7 महीने अगर खा रहे हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि विटामिन ई क्या है। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो आपकी बॉडी में फैट की मात्रा क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। तो कोई भी अगर विटामिन ई की सप्लीमेंट लेना चाह रहा है तो 3 मंथ से ज़्यादा ना ले। और ख़ासकर उन पेशेंट को मैं ये बताना चाहती हूँ कि विटामिन ई वो पेशेंट नहीं ले सकते हैं जो प्रेग्नेंट हैं या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या बच्चे हैं। अगर उनको सप्लीमेंट लेनी है तो पहले डॉक्टर से सलाह करके ही विटामिन ई के सप्लीमेंट लें। खासकर मैं उन पेशेंट को बोल रही हूँ विटामिन ई की सप्लीमेंट डॉक्टर से सलाह लेने के लिए जो प्रेग्नेंट है या जो छोटे बच्चे हैं। तो ये रहा सोर्सेस कि आखिर विटामिन ई को आप कैसे ले सकते हैं। आप अगर आपके बॉडी में विटामिन ई की कमी हो रही है तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें कंट्रोल में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर कोई भी पेशेंट किसी भी बीमारी से सफ़र कर रहा है तो भारत होम्योपैथी में मैं उनका स्वागत करती हूँ।
भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ओपीडी में मुझसे मिलना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।